हेलो, मैं हूँ ज़ीशा और मैंने एक बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म देखी है। थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है 12 जून को इम्तियाज़ अली की मैं वापस आऊँगा। आई रिव्यू फ़िल्म्स, यूजुअली आई टेल यू अबाउट द स्टोरी, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज़न्ट वर्क। पर इस बार इसको रिव्यू कम रिकमेंडेशन के तौर पर आप ज़्यादा लीजिए। इस फ़िल्म में नसीरुद्दीन शाह है, दिलजीत दोसांझ है, बनीरा संधू है, रजत कपूर, मनीष चौधरी, अंजना सुखानी, वेदांग रायना, शार्वरी एंड इवन दानिश पंडोर आफ्टर धुरंधर। कहानी है कीनू की, प्लेड बाय नसीरुद्दीन शाह, जो 95 साल के हैं, 95 ईयर्स ओल्ड। तो फिल्म ओपन्स विद हिम। वो न्यूज़ देख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं और एक तरीके से एक वक्त में कैद है। धीरे धीरे फ्लैशबैक टेक्स अस टू दैट टाइम दैट ही इज स्टक इन, व्हिच इज अ प्री पार्टीशन टाइम। तो कहानी प्रेजेंट डे में चलती है और प्री पार्टीशन टाइम में चलती है। प्रेजेंट डे में उनके जो पोते हैं निर्वैर, प्लेड बाय दिलजीत दोसांझ, लंदन में एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमिक है। वहां पर उनकी ऑन ऑफ गर्लफ्रेंड है बनीता संधू, हु इज कावेरी। एंड द अदर टाइमलाइन दैट इट रन्स इन इज प्री पार्टीशन एंड पार्टीशन। दोनों टाइमलाइंस में स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, राइट? क्योंकि एक में यू हैव अ कमिटमेंट फोबिक पर्सन जिसकी ऑन ऑफ गर्लफ्रेंड एग्स फ्रीज कर रही है। दूसरे टाइम पे यू हैव a love that one can only dream of, a love that can only exist in that time maybe, and riots also that are happening because partition and everything. Anyway, एक मुश्किल वक्त आता है, पूरी फैमिली साथ इकट्ठा हो जाती है, and in this family coming together, the grandson and grandfather have a bond, okay? और वो bond leads Diljit Dosanjh to explore more and discover things about his family, their history, एंड ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो मोटा मोटी यही कहानी है बिना स्पॉयलर्स के। थोड़ा सा जब वी मेट, थोड़ा सा वीर ज़ारा, थोड़ा सा लव आजकल, थोड़ा सा रॉकी रानी और प्रेम कहानी की भी याद आएगी। बट दिस फिल्म इज सो मच मोर। लेट्स गेट इनटू द ब्यूटीफुल डिटेल्स ऑफ दिस फिल्म। ए आर रहमान और इरशाद कामिल का जादू, उफ। द लास्ट टाइम आई थिंक आई फेल्ट दिस वे लिसनिंग टू सॉन्ग्स मस्ट हैव बीन रॉकस्टार, क्योंकि गानों का साउंड इतना एक्सपेरिमेंटल है, फंकी है, जॉयफुल, प्लेफुल, मेलैंकोलिक, जैसे आप एक सफर पर निकले हो। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत। एंड द डिफरेंट वॉइसेस, हर एक गाने में अलग अलग आवाज, ब्यूटिफुल। इन एन इंडस्ट्री दैट इज डोमिनेटेड बाय वन और टू वॉइसेस, दिस एल्बम, यार एक्टिंग, हर एक इंसान की एक्टिंग इज सो डैम गुड। And Diljit Dosanjh is good, but यहाँ पर there are three people who steal the show: Sharwari, Vedang Rana and Nasiruddin Shah. मतलब हमें शुक्र बोलना चाहिए कि we exist in the same timeline as Nasiruddin Shah. We are blessed to be able to witness his amazing performance one after the other. Titan Story also came out this week. क्या एक्टर है, क्या इंसान है भाई। मैं पूरे वक्त लॉक्ड इन थी, आई कुड नॉट टेक माई आईज ऑफ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा कर कैसे रहा है। मैनरिज्म्स, फिजिकलिटी, हिज फेस, हिज, ओ माय गॉड। फॉर कॉन्टेक्स्ट, वो पूरे वक्त ऑलमोस्ट बेड रिडन है, फिर भी वो इतना कर पा रहा है। Just watch this film for him, if not for anyone else. And the film in itself, बेहद सुंदर और प्यारी है। बेहद, just the way it is shot, the way the frames are. Obviously it takes you in that pre-partition world, but आप जाना चाहते हो, आप उस दुनिया में एंटर करना चाहते हो। एंटर क्या, आपको लग रहा है कि हाँ यही है, मैं इसी दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ। लाइक यू आर रूटिंग फॉर द कैरेक्टर्स, फॉर द प्लेसेस, फॉर एवरीथिंग। इट इज ethereal, it is so beautifully shot. It's so pretty. You want to be swept away by all of that love, all of that whimsy. मतलब आप भूल जाते हो अपने आसपास क्या हो रहा है. That's how beautifully it is shot. The film is also so beautifully written. The film and the dialogues. मतलब everyday interactions जो family के बीच में हो रही होती है, life वगैरह सब होता है, उसमें भी इतनी deep चीजें बोल जाती है lines. It's beautiful to watch. He uses humor as a medium to convey deep pain and grief. That pain and grief is not isolated कि बस इस एक फैमिली के साथ हुआ है, ये बहुतों की कहानी है, and he gets that across very effectively. एक साइड पे there's humor, दूसरी साइड पे he also uses a foil of characters that are rude, that are brash, very to the point, जैसे डैनिश पंडोर का कैरेक्टर. And there are lines जैसे दुश्मन चले गए और अब हम एक दूसरे के दुश्मन हैं. And in 2026 that is still so true. आज की तारीख में that is still so true. फिल्म में काफ़ी सारे कॉल बैक्स हैं, so you should be present, you should pay attention, क्योंकि हर एक जो जगह है, थोड़े से एक्शंस है, all of those he plants in the beginning for you to collect.
एंड देन एज द फिल्म कंटिन्यूज उन सारी चीज़ों को और इम्पोर्टेंस और हैवीनेस मिलती है, एंड बाय द एंड ऑफ इट यू जस्ट इट्स सो हैवी एंड हार्ट ब्रेकिंग. फिल्म के अंत तक इट्स नॉट पॉसिबल कि आप रोगे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. फिल्म का एक ट्रैक जो प्री पार्टीशन में है और पार्टीशन के दौर में सेट है, इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट दैट टाइम, स्पेशली फॉर पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद आवर हिस्ट्री एंड आवर लोर. आपको लगेगा कि अरे सबको पता ही है, बट लिसन, इन अ टाइम व्हेन चैप्टर्स आर डिलीटेड फ्रॉम स्कूल करिकुलम्स, इन अ टाइम व्हेन हिस्टोरिकल साइट्स आर ब्यूटिफाइड, इन अ टाइम व्हेन ब्लेम गेम में असली मुद्दा जो है, असली मसला जो है वो भूल जाया जाता है, मिस्टर अली इज हियर विद अ हिस्ट्री क्लास फॉर ऑल ऑफ अस. क्योंकि जो हुआ उसका हॉरर मिटाया नहीं जा सकता. एंड डिड यू नो कि जो रैडक्लिफ लाइन है वाज ड्रॉन बाय सिरिल रैडक्लिफ, ओके, जो उन जगहों पर कभी नहीं गया था, कभी नहीं. ही हैड नो आइडिया. उसने बस एक कलम उठाई और जो मैप था उस पर एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर दी. उस एक आर्बिट्ररी लाइन ने लाखों लाखों जिंदगियां बर्बाद की. देयर वाज डेथ, देयर वाज वायलेंस, देयर वाज अनस्पीकेबल हॉरर, नॉट जस्ट एट दैट टाइम, फॉर जेनरेशंस आफ्टर. कौन था ये इंसान, क्या पता था उसको, किस राइट से उसने ये किया? I learned about this when I was in college and I could not believe it. And even now, जब ये हो रहा था, फिल्म में दिखाया जा रहा था, people were just like, what? So we need this reminder of our lore, of our history to stay grounded. There's also mention of the Partition Museum, जो अमृतसर में है, और please, मैं विनती करती हूँ आपसे, आप प्लीज वहां पर जाए. इट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टू गो देयर, एवरी इंडियन टू गो देयर. स्कूल्स कॉलेजेस में हर स्टूडेंट को लेकर एक्सकर्जन करना चाहिए. वहां पर एक दिन बस नहीं आएगा. इतनी डिटेल्ड, मेटिकुलसली, पेन्सटेकिंगली उन्होंने ये पूरा म्यूजियम जो है बनाया है. ओ माय गॉड. एंड इट्स अ 2 फ्लोर स्प्रॉलिंग बिल्डिंग, और उसमें एक अलग सा सेक्शन है ओनली फॉर वुमेन. क्योंकि whatever humanity faces, whatever calamity that humanity faces, women always have it worse. हिस्ट्री गवाह है, पार्टीशन म्यूजियम गवाह है, आप जाके देख लें. आई एम नॉट हियर विद माई फेमिनिज्म एजेंडा, आई विल ऑलवेज बी, बट यू गेट टू सी दैट इन दिस फिल्म एज वेल. वो एक सीन इतना मुश्किल था देखने के लिए, मुझे भी अपनी आंखों को ऐसे कवर करना पड़ा. I still knew what was coming because I'd gone to the Partition Museum, but if you don't know it, वो एक सीन के लिए ट्रिगर वार्निंग, वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड इफ फॉर अ मोमेंट अगर आपको फिल्म देखते हुए लगता है कि ओ माय गॉड कितनी क्रूरता और वायलेंस हुई थी, भाई साहब, आई वांट टू टेल यू, फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसी चीजें हुई है. सो वी रियली हैव नो एक्सक्यूज because we've really not learned anything. वो सारा स्ट्रगल, वो सारा हॉरर we went through for what? For what? आज भी हम मजहब के नाम पर एक दूसरे को काटते हैं, जहर फैलाते हैं, दहशत, नफरत फैलाते हैं. We have learned nothing. As a country, we have learned nothing in the world also. And lastly, this film is about love. In a time where there is blind hatred, where there is so much bloodshed, he is making a point about refugees, about displacement due to religious fanaticism, the feeling of never belonging, no matter how much you try and how much you do everything that people say is right. और इम्तियाज अली एक इंसान के तौर पर बदल चुके हैं. ओके, वो इंसानियत में जो बदलाव है वो फिल्म मेकर में भी पता लग रहा है. Look at the films he used to make, the love stories he used to make, and look at the films he is making now. And you can tell, क्योंकि हमारे आसपास की जो दुनिया है उसका असर उन पर हो रहा है. And he brings that pain, that angst, he brings that to his work, he brings that to his films, and that is so beautiful to see. इस फिल्म के जरिए वो ह्यूमैनिटी को अपील कर रहे हैं, हम सब की ह्यूमैनिटी को अपील कर रहे हैं. He makes a very powerful statement and he takes a stand which exhibits his bravery, his spine, and his humanity. Like, hats off to Imtiaz Ali. उन्होंने जो किया है, बॉलीवुड तो छोड़ो, हॉलीवुड तक के लोग नहीं कर पा रहे हैं. And honestly, kudos to Diljit Dosanjh also as an actor, as an artist, to support that and stand by him. So stay for the end credits. Don't leave and you'll understand what I mean. तो मेरी मानो तो it is an absolute must watch. OTT वर्दी बिल्कुल नहीं है, थिएटर में देखना जरूरी है. बहुत ही सुंदर कलाकार, एक्टिंग का प्रदर्शन, and just very very beautifully shot. Go for that if not anything else, but definitely watch मैं वापस आऊँगा. मेरा पूरा वीकेंड मैं बस इस एल्बम को लूप करने वाली हूँ, मुझे पता है. Okay, more videos, reviews, etc. on the channel. तो like, share, comment and subscribe. मिलते हैं अगली बार. अपना ख्याल रखना.